हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के 200 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये साल भर के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से 200 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए निकाल कर लाए गए हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो देखिए, इसका सही आंसर है वैक्स। देखिए, ये जो शब्द है वैक्स, ये पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 72 गुना ज्यादा बार यूज हुआ था और इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी राशिद खान ही हैं। यानी राशिद खान के पास T20 और वनडे दोनों में ही सबसे तेज 100 विकेट लेने का खिताब है। इसके पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का जो खिताब था वो श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसित मलिंगा के पास था। अब किसके पास है? राशिद खान के पास है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, BCCI द्वारा भारत क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। इससे पहले राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम ए के मुख्य कोच रह चुके हैं। फिलहाल BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो है सौरव गांगुली और जो सचिव है वो है जय शाह। स्थापना हुई थी 1928 में। साथ ही याद रखिएगा, भारतीय महिला टीम की कोच कौन है? तो भारतीय महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। यह है कहाँ पर? तो ये पुणे में है। इसे शॉर्ट फॉर्म में NDA भी कहा जाता है। तो NDA का काम क्या है? तो थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जो कैडेट्स होते हैं उन्हें प्रशिक्षित यहीं पर किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, 2021 से NDA की परीक्षाओं में महिलाएं भी बैठ सकती हैं, यानी लड़कियां भी अब NDA के एग्जाम्स दे सकती हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है संजीव कपूर। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के कमांडेंट कौन बने हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है डेमिन गुलगुट। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से हैं। इन्होंने बुकर 2021 खिताब जीता है और इनका उपन्यास था द प्रॉमिस। तो नाम ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि द प्रॉमिस जो है जिसे बुकर 2021 के लिए विजेता घोषित किया गया, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो नाम याद रखिएगा, डेमिन गुलगुट। साथ ही बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और पिछले साल ये खिताब स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनकी किताब शग्गी बैन के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संजय सुधीर को किस देश का राजदूत बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में संजय सुधीर को UAE का राजदूत बनाया गया है। UAE की राजधानी याद रखिएगा अबू धाबी है और इसके पहले UAE के राजदूत कौन थे? तो वो थे पवन कपूर। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में किस मुक्केबाज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाश कुमार ने। देखिए, इन्होंने 54 किलोवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने कजाकिस्तान के मखमूद को हराकर यह चैंपियनशिप जीती। इसके पहले 2019 में हमने 2 पदक जीते थे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से एक जीता था अमीश पंघाल ने और दूसरा जीता था मनीष कौशिक ने 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो देखिए, इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका 101वां देश बना है जिसने ये अलायंस ज्वाइन की है। अमेरिका की तरफ से जॉन कैरी, जो कि जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत हैं, उन्होंने फॉर्मली हस्ताक्षर करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हम सभी को पता है, 14 नवंबर। 14 नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज डे मनाया जाता है। देखिए, 1922 में इंसुलिन की खोज करने वाले सर फेडरल बैटिंग के जन्मदिवस पर यह दिन हम याद रखते हैं। उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। तो हर साल हम 14 नवंबर को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और 2007 से ही हम
विश्व मधुमेह दिवस मनाते आ रहे हैं। 2021 से 2023 के लिए जो डायबिटीज डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, इसका विषय है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वैक्सीन को 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए मंजूरी दी है? तो देखिए इसका सही आंसर है फाइजर वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन को अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है जिन्होंने बिग बेस लीग के लिए साइन अप किया है? तो देखिए बिग बेस लीग जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल की तर्ज पर होने वाली एक लीग है। जैसे हमारे देश में आईपीएल होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बेस लीग होता है। तो बिग बेस लीग में पहले भारतीय जिन्होंने साइन अप किया है वो है उन्मुक्त चंद। देखिए हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर आप भारत की तरफ से खेल रहे हैं तो आप किसी और देश में लीग में नहीं खेल सकते, परंतु उन्मुक्त चंद ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसीलिए वो अब बाकी देशों की लीग में भी खेल सकते हैं। तो वो पहले भारतीय कौन है जो कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बेस लीग में खेलेंगे? तो वो है उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो हम सभी को इसका आंसर पता है और आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 14 अगस्त 2021 को दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। मंथली करंट अफेयर की ई बुक आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अवेल हो जाएगी। आप वहां से जाके मंथली करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्शन में आप और भी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, COP27 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है मिस्र। COP27 जो है वो 2022 में मिस्र में आयोजित किया जाएगा। देखिए कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका जो 27वां संस्करण है वो मिस्र में आयोजित होगा। और इसी के साथ 2023 का जो कॉप है वो होने वाला है यूएई में। याद रखिएगा कॉप जो है वो 1994 से ही आयोजित किया जा रहा है, और सबसे पहली बार कॉप मीटिंग जो कॉप 1 है वो 1995 में जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सूडान में भारत का अगला राजदूत BS मुबारक को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BS मुबारक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलामती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसके स्टेशन का नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर रानी कमलामती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह देश का पहला ऐसा स्टेशन था जिसे ISO 9001 से सर्टिफाइड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपना राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर वह केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है जिसने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। किसे? कलीज फिसेट को। ध्यान रखिएगा कौन है वो यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर है। चलिए आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपके ये रहे ऑप्शंस, और आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है प्रकाश पादुकोण। जी हाँ, प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कारित किया है। इससे पहले 2018 में भी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा चमकीले रंग की तितली केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीले रंग की तितली केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। और यहाँ पर केसर हिंद का मतलब भी समझ लीजिए। केसर हिंद का मतलब होता है भारत का सम्राट। अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण शुरू हुआ? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस और भारत हर साल सैन्य अभ्यास करते हैं और उसका नाम है शक्ति। इसी के साथ नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस भी होती हैं।
जो नेवल एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज है इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक का निधन हुआ? तो देखिए इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। देखिए मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो 3 अप्रैल 1931 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से थी। इन्होंने बहुत से उपन्यास और नाटक लिखे हुए हैं। साथ ही साथ इन्हें व्यास सम्मान और दिल्ली का शिखर सम्मान भी मिला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक ने अपनी कंपनी का नया नाम क्या रखा है? तो देखिए फेसबुक ने अपनी कंपनी का नया नाम रखा है मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन। और ये इतना न्यूज में था कि आई होप आपको इसका सही जवाब पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य की सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा सफेद प्याज का जो जीआई टैग है वो किस स्टेट में है? वो है महाराष्ट्र में। देखिए जो प्याज है इसका स्वाद थोड़ा मीठा सा होता है, प्रोटीन, वसा और फाइबर से काफी भरपूर होती है। इसके अलावा जो जीआई टैग है वो केवल 10 साल के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और आर्यभट्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, ये 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह सम्मान किन क्षेत्रों में मिलता है? तो यह सम्मान अंतरिक्ष विज्ञान, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। यह इस युद्ध अभ्यास का 8वां संस्कलन था और इससे पहले यहाँ 2019 में 7वां संस्कलन किया गया था महाराष्ट्र पुणे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2021 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए ये जो अवार्ड है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया। यह इस अवार्ड का 22वां संस्कलन था। ध्यान रखिएगा इस अवार्ड में जो पुरस्कार राशि होती है वो होती है 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO ने दुनिया में मलेरिया के पहले टीके को अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी। इस टीके का नाम क्या है? तो देखिए ये जो 3 ऑप्शन आपको शुरू में दिख रहे हैं ये तीनों ही नाम एक ही टीके के हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। देखिए ये जो वैक्सीन है ये दुनिया की इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो कि मलेरिया के लिए बनाई गई है। इसे सबसे पहले अफ्रीका के बच्चों पर टेस्ट किया गया। हालांकि इसका जो सक्सेस रेट है वो केवल 30% ही है। अब क्या ये सही में इतना ज़रूरी था? तो इसके लिए आप कुछ आंकड़े भी सुन लीजिए। लगभग हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मलेरिया के शिकार होते हैं, जिनमें से 4 लाख से ज़्यादा की मौत हो जाती है। इन 4 लाख में से 94% जो लोग हैं वो अधिकतम अफ्रीका से ही होते हैं और उनमें से भी जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो 5 साल या उससे कम आयु के होते हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये 5 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों तक लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 116 देशों को लिया गया था, जिसमें से भारत की रैंक जो है वो 101वीं आई है। यानी भारत के पीछे केवल 15 ऐसे देश हैं जो कि भारत से पिछड़े हुए हैं, बाकी सभी देश भारत से आगे हैं। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति को अलार्मिंग यानी खतरनाक भी बताया गया है। 2020 में भारत की रैंकिंग 94 थी 107 देशों में और 2019 में 102वें रैंक पर था 117 देशों में से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट आपके लिए, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ और भी कोर्सेज जैसे हिंदी हो गया, अदर जीएस कोर्सेज हो गए, वो सभी कोर्सेज आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ्स भी आप इन सभी टॉपिक्स की ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन है? तो देखिए सबसे कम उम्र का जो बल्लेबाज है वो अब बन गए हैं एमी हंटर। देखिए ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। एमी हंटर पुरुष या महिलाओं में
दोनों को ही मिला के सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड मिताली राज जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं उनके नाम था। जब उन्होंने शतक बनाया था तब वो 16 साल 205 दिन की थी और एमी हंटर ने यह कारनामा ठीक 16वें साल पर ही करके दिखा दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, नाम बदल के किया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हेली राष्ट्रीय पार्क था, पर 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। अब वापस इसे बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाना है। देखिए ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो देखिए, बारबाडोस एक देश है जो कि अभी तक ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ की डोमिनियन में आता था। यानी ये देश जो है वो आज़ाद तो था बट अभी भी ये एक डोमिनियन स्टेट था, यानी एक तरीके से इनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो ब्रिटेन ही था या ब्रिटेन की महारानी ही थी। अब इन्होंने अपना खुद का संविधान बना लिया है और अपना खुद का राष्ट्रपति भी चुन लिया है और इनके पहले राष्ट्रपति का नाम सेंड्रा मेसन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? तो देखिए, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है 15 वर्षीय दिव्या देशमुख को। यह 13 अक्टूबर 2021 को ही इन्होंने ये अवार्ड जीता। यह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इसके पहले सन 2000 में पहली बार जो महिला वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी और ये दूसरी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो आपको 4 नाम दिख रहे हैं, ये जो 3 नाम दिख रहे हैं, इन तीनों को ही अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। पहले हैं डेविन कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ और तीसरे हैं गुइडो। ये तीनों ही अमेरिकी हैं। तो याद रखिएगा कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, डेविड, जोशुआ और गुइडो। इनमें से जो डेविड कार्ड हैं इन्हें श्रम अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है और उसके बाद जोशुआ और गुइडो को नेचुरल एक्सपेरिमेंट के कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अवार्ड की जो टोटल राशि है वो है $1.14 मिलियन, जिसमें से आधी राशि डेविड कार्ड को मिलेगी और बाकी आधी राशि जोशुआ और गुइडो को मिलेगी। इसके अलावा स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी, जिसमें सबसे पहले विजेता को 1 साल बाद चुना गया था, यानी 1969 में चुना गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने किस एक्टर को 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? तो देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये भारत के सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इन्हें गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट की थी और हर साल ये अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है। देखिए, इस साल ये अवार्ड किसे मिला? तो इस साल ये अवार्ड रजनीकांत को मिला है। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? रजनीकांत को मिला है 25 अक्टूबर 2021 का। पर ध्यान रखिए, ये जो अवार्ड था ये 2019 का था, तो 19 का अवार्ड 21 में मिला है किसे? रजनीकांत को। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रजनीकांत। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, 2021 का जो साहित्य का नोबेल प्राइज है ये मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये तंजानिया से हैं। इनका जन्म 1948 को हुआ था और इन्होंने अपने नॉवेल्स या उपन्यासों में रिफ्यूजीज के बारे में बात की है और उनका बहुत ही मर्मम वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने अपने अवार्ड को अफ्रीका के लोगों, अफ्रीका और अपने सभी पाठकों को
समर्पित भी किया। देखिए खुद 1960 में इंग्लैंड पहुंचे थे एक शरणार्थी बन के, यानी रिफ्यूजीज के बारे में इन्हें काफ़ी कुछ पता था, उन्होंने ये जीवन जिया था और वही चीज़ उन्होंने अपने नॉवेल्स में भी दर्शाई। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो होगा अब्दुल गुरना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए 2 लोगों को मिला है और सही जवाब है मनोज वाजपेयी और धनुष को। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो 22 मार्च 2021 को दिए गए। हालांकि इसकी जो घोषणा थी वो 2020 में ही हो गई थी, बट कोविड के कारण इसे डिले किया गया। ये जो अवार्ड है ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिए जाते हैं और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 25 अक्टूबर 2021 को ये अवार्ड दिए। इसमें जो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में थे वो 2 लोग थे, मनोज वाजपेयी जिनकी फिल्म थी भोसले और धनुष जिनकी फिल्म थी असुरन। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस कौन कौन थी, तो कंगना रनौत थी जिनकी फिल्म थी मणिकर्णिका और पंगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आईपीएल 2021 का फाइनल किस टीम ने केकेआर को हराकर जीता? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो देखिए इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो टाइगर रिजर्व बना है ये बेसिकली झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कोविड-19 की टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, इन्हें चुना गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन ए साइरस पूनावाला। अगला क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो देखिए इसका सही आंसर हम सभी को पता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा की है। इसका नाम बदल चुका है। देखिए इसकी जो राशि है इसे भी 25 लाख रुपए कर दिया गया है और ये जो अवार्ड है ये 1991-1992 से दिया जा रहा है। इसे सबसे पहले किसे दिया गया था? तो इसे विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये चेस से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जो थे इन्हें द विज़र्ड के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपने करियर में 1926 से लेकर 1949 के बीच 400 से भी अधिक गोल किए थे और साथ ही 1928, 1932 और 1936 में हमने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता था ये उस टीम का हिस्सा भी थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था इलाहाबाद में और हर साल हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में और भी कई जगहों के नाम बदले हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना का नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदल के संसद टीवी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रंग कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी के बारे में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं जो यूएन की लिस्ट में आतंकवादी हैं? तो अफगानिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बोलियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने की मंजूरी इन्हीं ने दी थी और इन्होंने कहा था कि ये उनकी धार्मिक जिम्मेदारी बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 2021 में हुआ था वो था 13वां संस्करण। कौन सा था? 13वां संस्करण था जो 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था।
यहाँ पर ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े थे। और 2021 के शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो थीम भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13वां संस्कलन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो देखिए इसका सही आंसर है फूमियो किशिदा। ये इससे पहले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनकी जो पार्टी है उनका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए 2020 में योशिहिदे सुगा को चुना गया था, बट कोविड-19 के दौरान उनकी नीतियों को लेकर जनता में आक्रोश था, तो उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो है फूमियो किशिदा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे, कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हम सभी को पता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य है लोगों के बीच ओजोन लेयर के बारे में जागरूकता फैलाना। ओजोन लेयर हम सभी को सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर को ये फैसला किया कि हर साल 16 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। और पहली बार ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर 1995 को। वर्ष 2021 में इस दिन की थीम क्या थी? तो इस दिन की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस और फूड एंड वैक्सीन कूल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका का नाम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है निरुपमा रॉय। देखिए हमारे देश के पहले विदेश सचिव भी रह चुकी हैं। ये जो किताब है इन्होंने भारत और चीन के बीच विवादों के बारे में लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निरुपमा रॉय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है 27 सितंबर। वर्ष 2021 की थीम क्या थी? तो थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ध्यान रखिएगा थीम को, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 1980 से हर साल हम 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते आ रहे हैं और 1970 में 27 सितंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी मिली थी 1970 में और हम 1980 से हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पुस्तक द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है विजय गोखले। विजय गोखले हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। ये जो पुस्तक है ये भारत और चीन के ताज़ा संबंधों के बारे में है। इसके पहले उनकी पुस्तक तियानमेन स्क्वायर, द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट भी प्रकाशित की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है इकबाल सिंह लालपुर। ध्यान रखिएगा ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुर, पर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर। और हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉर माइनॉरिटी अफेयर ये है मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इकबाल सिंह लालपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। संघाई सहयोग संगठन SCO के 21वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो देखिए इसका सही आंसर है तजाकिस्तान। किसने की? तजाकिस्तान ने की। देखिए ये जो SCO है ये एक इंटर गवर्नमेंट परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। SCO जो है ये 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 2003 में लागू किया गया था। इसका जो सचिवालय है वो बीजिंग में है। इसमें भारत, पाकिस्तान 2017 में जुड़े थे। ईरान इसका सबसे नया सदस्य है जो कि 9वें नंबर का सदस्य है। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है और हर साल इसकी अध्यक्षता देश आपस में बारी बारी से करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी ने मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जापान 2021 में हिस्सा लिया। ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए ये जो है ये रूस में आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं क्योंकि ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो भारत, रूस, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया,
अर्मीनिया, बेलारूस, नेपाल, कजाकिस्तान, तो बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था? तो ये रूस में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2021 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया, यह नाम किस देश ने दिया था? तो देखिए, ये जो गुलाब नाम है, ये नाम दिया था पाकिस्तान ने। तो ध्यान रखेंगे, किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, जो सोजत मेहंदी है, ये सोजत में उगाई जाने वाली पत्तियों से बनी हुई मेहंदी है। ये सोजत कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। तो ध्यान रखेंगे, किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को मिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो ये है कलराज मिश्र। ध्यान रखेंगे इन बातों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल गुलबीर पाल सिंह। इन्होंने 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है एनसीसी का। तो ध्यान रखेंगे, सही नाम क्या है? ऑप्शन बी, जनरल गुलबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे शतरंज ओपन, नॉर्वे चेस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है डी गुकेश। डी गुकेश ने लगातार दूसरी बार नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 को जीता है। तो इन्होंने लगातार 2 बार जीता है। तो ध्यान रखेंगे, सही आंसर क्या होगा? डी गुकेश। अगला क्वेश्चन देखिए, डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, डेल स्टेन जो है, ये दक्षिण अफ्रीका के एक बॉलर थे। इन्होंने कुल 20 साल तक क्रिकेट खेला है। 93 टेस्ट मैच खेले हैं, 125 वनडे खेले हैं और कुल 47 टी20 मैचेस खेले हैं। इन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से भी खेला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी सीजीए? तो देखिए, इसका सही आंसर है दीपक दास। दीपक दास अभी अभी सीजीए बने हैं। ध्यान रखिएगा, सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, और सीएजी होता है ऑडिट के लिए। तो देखिए, सीजीए जो है ये अकाउंट्स बनाता है और सीएजी जो है ये अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, यानी ये एक तरीके से ऑडिटर हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर होता है, सीजीए और सीएजी में। सीजीए कौन बना है? दीपक दास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकेट 2021 में भाग लिया? तो देखिए, सीकेट का फुल फॉर्म है साउथ एशियन कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर भारत ने अमेरिका के साथ भाग लिया है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, बट मेनली जो ये नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया और अमेरिका के बीच हुई है। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सीकेट 2021 में पार्टिसिपेट किया है। पहली बार सीकेट कब किया गया था? तो ये 2002 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, सबसे पहले वंदना कटारिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रह चुकी हैं और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें 25 लाख की इनामी राशि भी दी है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें किस स्टेट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एम्बेसडर बनाए हैं। तो सही आंसर है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी। और ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ब्राउन्स मेडल के लिए हार गई थी मुकाबला ब्रिटेन से। अगर वो जीत जाती तो ब्राउन्स मेडल ले आ पाती, बट यहाँ पर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि भारत महिला हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक में 4थे स्थान पर थी और हारी किससे थी? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है पाकिस्तानी क्लाइंबर शहरोज काशिफ। इन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ही K2 पे चढ़ाई की है। देखिए, K2 जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,610 मीटर है समुद्र तल से। साथ ही जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत के पीओके वाले हिस्से में आता है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। ये विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। ये सिक्किम में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम अब किसके नाम पर जाना जाएगा?
तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पर अब इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। तो अब ये स्टेडियम है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है और ये जेवलिन थ्रो में लाया है 87.58 मीटर भाला फेंककर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन में पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। तो देखिए ये जो सड़क है ये 9,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क है। इससे भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में मजबूती मिलेगी। और ये किस पास पर बनाई गई है या किस दर्रे पे बनाई गई है, तो इसका सही आंसर है उमलिंगला पास, यानी सही आंसर है ऑप्शन बी उमलिंगला पास। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 मई 1960 में। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम रईसी ने ऑफिशियल तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो देखिए इसका सही आंसर है ईरान। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। और ईरान में सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही इस पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है। तो देखिए भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना ने फरहाद की खाड़ी में ये द्विपक्षीय अभ्यास जाहिद तलवार 2021 में भाग लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त अरब एमिरेट्स या यूएई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आशा भोसले को। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आशा भोसले। भारत के नागरिकता सम्मान कौन कौन से होते हैं, तो एक है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है और फिर पद्मश्री होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंद 2021 अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सऊदी अरब, यानी ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था और सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। इन्हीं के जन्म तिथि के रूप में हम मनाते हैं हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलेटिक्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर देखिए 67 पुरुष थे और 53 महिलाएं थी। तो कुल मिलाकर 120 एथलीट्स ने भाग लिया था इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो देखिए भारतीय मूल के अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनकी उम्र केवल 12 साल 4 महीना 25 दिन थी जब ये ग्रैंड मास्टर बने। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए। केशव दत्ता का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए केशव दत्ता जो हैं वो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम की तरफ से खेल चुके हैं। इन्होंने 1948 और 1952 में इंडियन हॉकी टीम में खेला था जब इंडिया ने स्वर्ण पदक जीते थे। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आखिरी प्लेयर हैं जो कि जीवित थे 1948 की ओलंपिक टीम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि WHO किसी भी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र कब देता है, जब लगातार 3 वर्षों तक एनाफिलीज मच्छरों द्वारा फैलाया गया मलेरिया उस देश में ना मिला हो। अगर मैं विश्व स्तर पर देखूं तो 40 देश और क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अभी तक WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे चुका है। हाल ही में किसे मिला है, तो हाल ही में मिला है चीन को। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए चीन। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के लिए हिम्बोल्ट रिचर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो पहले थोड़ा सा हिम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए जान लेते हैं। जर्मनी स्थित अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा ये इनाम दिया जाता है।
इसे वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो जर्मनी में रहकर 12 महीने की अवधि पूरी करते हैं और वैज्ञानिक और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम करते हैं। फिलहाल ये किसे मिला है? तो ये मिला है कौशिक बसु को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कौशिक बसु। कौशिक बसु जो हैं वो 2009 से 2012 की यूपीए गवर्नमेंट में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक के लिए ये विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री बन चुके हैं और 2008 में इन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कौशिक बसु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया। तो देखिए कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गोवा में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए मंडुआ डी रेलवे स्टेशन जो है ये बनारस का रेलवे स्टेशन है, तो इसका नाम बदलकर किया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इसे ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर होगा बनारस रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। साथ ही साथ कुछ बात और याद रख लें। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये चलाते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार। तो किसने जीता है? ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो इस थीम को भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? तो देखिए 2021 में 3 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे आखिरी जो देश शामिल हुआ है वो था अमेरिका और ये नवंबर में शामिल हुए हैं। बट 17 जुलाई को शामिल हुए हैं स्वीडन, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा स्वीडन। अगर आपसे पूछा जाए कि 101वां सदस्य कौन शामिल हुआ, तो 101वां सदस्य शामिल हुआ है अमेरिका। इस बात को ध्यान रखेंगे। 17 जुलाई को कौन शामिल हुआ था? तो वो हुआ था स्वीडन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो देखिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। हालांकि 2019 में ही भारत ने इसे सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को आवेदन दे दिया था, बट ये अब जाकर शामिल हुआ है। ये भारत का 29वां विश्व धरोहर स्थल है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को द्वारा, तो वो है 29। लेटेस्ट कौन हुआ है, सबसे नया कौन है? तो वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इसे 1213 ईस्वी पूर्व में काकतीय साम्राज्य के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंगंगोम बाला देवी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, नंगंगोम बाला देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? देखिए ICC के अब कुल 106 सदस्य हैं, जिनमें से 94 सहयोगी शामिल हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्ले, न्यूजीलैंड के हैं ये। और कौन से वो 3 देश हैं जिन्हें अभी जोड़ा गया है? तो वो देश हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए 5वीं बार जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं वो अभी भी हैं और नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किस टीम ने जीता? तो देखिए अर्जेंटीना ने इसे जीता है ब्राजील से। फाइनल में 2 टीमें थी, अर्जेंटीना और ब्राजील।
अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया और कोपा अमेरिका 2001 के फाइनल मैच की विजेता बनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्जेंटीना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं टोटल 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है ये 1905 से चल रहा है, फ्रेंच ओपन 1891 से चल रहा है, विंबलडन 1877 से चल रहा है और यूएस ओपन 1881 से चल रहा है। ये वर्ष के अलग अलग माह में भी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन जून जुलाई में होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्डकोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। 2021 के अगर मैं चैंपियंस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने। हालांकि 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन कंप्लीट हो चुका है और वो जीता है राफेल नडाल ने। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 2022 का पूछे तो राफेल नडाल है। देखिए, अगर मैं 2021 के चैंपियंस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था, जबकि यूएस ओपन डेनियल मेडवेडेव ने जीता था। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो देखिए, धोलावीरा जो है वो है गुजरात में स्थित। धोलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। हड़प्पा सभ्यता की और भी साइट्स हैं जो कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। और अगर पर्टिकुलर धोलावीरा की बात करूं तो ये पड़ता है गुजरात में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो देखिए, 4 नए खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे और स्केटबोर्ड। तो कुल मिलाकर 4 नए खेल हैं, यानी ऑप्शन ए 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में शिक्षा मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल यानी निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल, जिनका नाम है निशंक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग। देखिए, इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। ये मणिपुर से हैं। इन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2017 में ये विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था 2017 में, और 2020 में एशिया चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक मिला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक 2020 का स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश से हैं? तो देखिए, ये यांग कियान जो है ये चीन से हैं, यानी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक लारेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही आंसर है मोहम्मद यूनुस को। ये बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए, इससे पहले तीरथ सिंह रावत बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने तक विधानसभा के सदस्य न बन पाने के कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? वो हैं पुष्कर सिंह धामी। किस राज्य के? तो उत्तराखंड के, यानी ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय मूल की जो तीसरी महिला है वो है शिरीषा बांदला। ये अमेरिका की अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की 4थी उड़ान में अंतरिक्ष में पहुंची। इनके अलावा 5 लोग और थे जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे, और ये भारतीय मूल की तीसरी महिला है।
इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ है और ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तो सही आंसर क्या होगा? शिरीषा बांदला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है वर्गीस कुरियन को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 जून। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री। देखिए क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर रह चुके हैं, साथ ही एक कमेंटेटर और कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने किताब लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ और इनके सह लेखक हैं अजय मेनन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इसाक हरगोज को चुना गया है? तो देखिए इसाक हरगोज जो हैं ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इजराइल। साथ ही इजराइल की राजधानी भी याद रखिएगा, यरूशलेम इसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो देखिए 2 लोगों ने जीता है, जिनमें से एक है नितिन राकेश और दूसरे हैं जेरी विड। इन्हें यह अवार्ड इनकी किताब ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए दिया गया है। नितिन राकेश जो है ये एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और जेरी विड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो देखिए जो अंकुर योजना है ये नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए ये जो किताब है ये 7 प्रवासी मजदूरों के बारे में है जिन्होंने 7 दिन तक का साइकिल से सफर किया और कुल 1232 किलोमीटर चल के गाजियाबाद से बिहार अपने गांव पहुंचे थे। और ये पूरा घटनाक्रम मार्च 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान का है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विनोद कापरी। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विनोद कापरी। अगला क्वेश्चन देखिए। आने वाले 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीम भाग लेंगी? तो देखिए अभी तक 10 टीमें भाग लेती थी, बट 2027 में कुल 14 टीमें भाग लेने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 14। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्ले हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वह है मनु सहानी। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दुबई में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिंगुकू सिंह नंगोम का हाल ही में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे? क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, गोल्फर थे या बॉक्सर थे? देखिए मणिपुर के बॉक्सर थे जिन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताया था और इन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बॉक्सर। अगला क्वेश्चन देखिए। पॉल स्लूटर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो देखिए पॉल स्लूटर जो हैं ये 1982 से 1933 तक डेनमार्क के प्रधानमंत्री रहे और इनकी पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी। तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में असम का छठा नेशनल पार्क कौन बना है? तो देखिए हाल ही में जो छठा नेशनल पार्क बना है वो बना है रायमोना। रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क बना है जो कि कुल 422 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा 4 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो वो है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और 5वां बना है रायमोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रायमोना। अगला क्वेश्चन देखिए। 67th बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बाफ्टा अवार्ड अलग है और बाफ्टा टीवी अवार्ड्स अलग हैं। बाफ्टा अवार्ड्स फिल्म कैटेगरी में दिए जाते हैं और बाफ्टा टीवी अवार्ड्स टीवी की सीरियल कैटेगरीज में दिए जाते हैं। और बाफ्टा टीवी अवार्ड जीता है सेव मी 2 टेलीविजन प्रोग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए फ्रेंच ओपन 2021 के जो पुरुष एकल थे
उन्हें जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं। साथ ही यहाँ पर जो महिला एकल हैं वो जीता था बारबरा क्रेजिकोवा ने, और ये चेक रिपब्लिक से हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है महिला एकल, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा। देखिए, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है जनवरी माह में ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में होता है, तीसरा होता है विंबलडन जो कि जून जुलाई में होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन जो कि अगस्त सितंबर में होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 हॉकी 5S वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो देखिए, हॉकी 5S जो है ये हॉकी का एक छोटा स्वरूप है। यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आएगा, हॉकी 5S का मतलब यहाँ पर केवल 5 खिलाड़ी होंगे, जिसमें से 4 खिलाड़ी होंगे और 1 गोलकीपर होगा। ये एक हॉकी का छोटा स्वरूप है। पहली बार 2024 में इसका वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओमान में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन का खिताब 2021 में जीता? तो देखिए, फ्रेंच ओपन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और फिलहाल जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो है न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा। ये पूर्व न्यायाधीश हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर देती है? तो देखिए, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आयकर की 1961 में एक अधिनियम आया था जो कि 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया था। इसमें कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं, और इन धाराओं के तहत जो पैन कार्ड 30 जून 2021 के बाद आधार से जुड़े हैं उन्हें निष्क्रिय घोषित किया जाएगा। यानी 30 जून 2021 के पहले अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो गया है तब तो वो वैलिड है, बट अगर 30 जून 2021 के बाद हुआ है तो वो इनवैलिड है, और ऐसे व्यक्तियों को पैन कार्ड रहित या बिना पैन कार्ड के माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर धारा कौन सी यूज की जाएगी? तो आंसर होगा धारा 234H, यानी ऑप्शन ए, धारा 234H के तहत आपका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेने के लिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बेंजामिन जो है वो 2009 से 2021 तक यानी लगभग 12 साल तक इजराइल के पीएम बने रहे। अब जो नए पीएम बने हैं वो कौन है? तो वो है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट नए पीएम बने हैं इजराइल के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के फुकुआ ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये जो पुरस्कार है ये जापान का एक सम्मान है। इसे फुकुआ सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, और अब तक कुल 11 भारतीयों को ये सम्मान दिया जा चुका है। हाल ही में किसे दिया गया? तो हाल ही में दिया गया है AR रहमान को, यानी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AR रहमान। इसके पहले रवि शास्त्री, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, म्यूजिशियन मन्ना दे को भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है? तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता या परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद कोविड के कारणों से हो गई थी, उनकी जिम्मेदारी अब सरकार लेगी, और परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में 2500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। तो आशीर्वाद योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उखना खुरेलसुख निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने? तो देखिए, उखना खुरेलसुख जो है वो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी पार्टी का नाम है मंगोलियन पीपल्स पार्टी। देखिए, मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक देश है, और इसकी स्थापना 1206 में चंगेज खान ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो देखिए, पहली बार ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में,
हालांकि इसका फाइनल खेला गया 2021 में और ये फाइनल था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें जीती थी न्यूजीलैंड। देखिए फाइनल मैच में काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और अगर इसके पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो सबसे पहले न्यूजीलैंड जीती है, दूसरे स्थान पे भारत था और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौता हुआ है? तो देखिए गगनयान जो है इसमें कुल 3 यान भेजे जाने हैं, जिसमें से 2 यान मानव रहित होने वाले हैं और 1 यान मानव युक्त होगा। और इस मिशन के लिए समझौता हुआ है फ्रांस से। तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च मिशन में शामिल फिजिशियंस और मिशन कंट्रोल टीम को प्रशिक्षित करेगी। तो ये समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मुफ्ती फैज अल उद वाहिद का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने सबसे पहले कुरान किस भाषा में अनुवादित की थी? देखिए मुफ्ती फैज उल वाहिद जो है वो जम्मू से थे। इन्होंने कुरान को गोजरी भाषा में ट्रांसलेट किया था। ये जो गोजरी भाषा है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और दिल्ली के कई क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोजरी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब टेनिस किसने जीता? तो देखिए जो मैड्रिड ओपन है ये जीता है एरिना सेबेलेंका ने और उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, एरिना सेल्बेका। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो देखिए इनका पूरा नाम है पंडित देवव्रत चौधरी। इनका जन्म वर्तमान के बांग्लादेश में 1935 में हुआ था। ये मुश्ताक अली खान के शिष्य थे और सेनिया घराने से संबंध रखते थे। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये किस यंत्र से संबंधित थे? तो ये थे सितार से संबंधित, यानी ये सितार बजाते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सितार। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस माह को मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। 2006 से ये हर साल मनाया जाता है और किन 2 महीनों में? तो मई और अक्टूबर के महीनों में। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मई और अक्टूबर। 2021 का थीम क्या था? तो ये था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो देखिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 मई 2021 को रिन्यूएबल एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया। IREDA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 मार्च 1987 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, IREDA। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सागर में भारत और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने पासेक 2021 का आयोजन किया? तो भारत और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने ये एक्सरसाइज दक्षिण अरब सागर में की। भारत नौसेना की ओर से युद्धाभ्यास में INS शारदा और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दक्षिण अरब सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए भारतीय महिला टीम की अगर मैं बात करूं तो ये है रमेश पवार। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरुष टीम तो ये है राहुल द्रविड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो टेस्ट कप्तान है वो है मिताली राज, वनडे कप्तान भी मिताली राज हैं, पर T20 कप्तान जो है ये है हरमनप्रीत कौर हैं। और इनके कोच कौन है? तो रमेश पवार, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पवार। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल की ओर अल अक्सा मस्जिद के पास कई रॉकेट दागे। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये है यरूशलेम में, यानी ऑप्शन ए, यरूशलेम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से किस चक्रवात का प्रभाव हाल ही में गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा तट पर देखने मिला? तो देखिए हाल ही में तूफान आया था ताउते और इसका असर गुजरात तट, महाराष्ट्र और गोवा तट पर भी देखने मिला। यहाँ पर एक ONGC के साथ बड़ा हादसा हुआ था जहाँ पर बार्ज P305 डूब गया और इसमें लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पर इस
चक्रवात का नाम क्या था? तो ये था ताउते, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जापानी सरकार द्वारा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये अवार्ड मिला है श्यामला गणेश को, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, एक शिक्षिका हैं जो बेलारूस में कार्यरत हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्यामला गणेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन सी हरनाथ सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ये मनाया जाता है 20 मई को, और इस बार इसका थीम थी बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, और मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 20 मई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोक्तर ओउने किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जो मोक्तर ओउने हैं ये वर्तमान में माली के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी ऑप्शन बी माली इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हुआ, वह एक डैश थे। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये काफी फेमस पर्सनालिटी थे इनके चिपको आंदोलन के लिए। 9 जनवरी 1927 में उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश के चिमकौली जिले से 1973 में इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? तो ये थे पर्यावरण चिंतक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए, इस बार मेजबानी की थी इटली ने, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। और राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। इस पुस्तक में 1949 से लेकर 1962 के बीच भारत और चीन के बीच जो भी युद्ध और घटनाएं हुई हैं उसका विवरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो देखिए, ये जो तूफान था यास, ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रायद्वीप और सागर द्वीपों के आसपास आया था। इससे कुल 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और ये जो नाम है यास, ये किस देश ने दिया था? तो ये नाम दिया था ओमान ने, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओमान। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो देखिए, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर है शाजी NM। इन्हें प्यार से ट्यूबरमैन भी कहा जाता है केरला में। इन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शाजी NM। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इनमें से किसे स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड 2021 दिया गया? तो देखिए, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड जो है ये अवार्ड स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी हर साल दिया जाता है, और इस साल और 2021 में इसे भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को दिया गया, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमर्त्य कुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, इसे मनाया जाता है 31 मई को, यानी आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से एक कांचीपुरम के मंदिर है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, कांचीपुरम के जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है वेगावती नदी के किनारे।
देखिए ये एक ऐतिहासिक शहर है, इसमें 1000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर थे, बट अब यहाँ पर केवल 126 मंदिर ही सही सलामत बचे हैं। इसे पल्लव राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेगावती नदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसे 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए 30 मार्च 2021 को ये जो पुरस्कार है ये मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। ये पुरस्कार उनके उपन्यास सनातन के लिए उन्हें प्रदान किया गया। ये जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है। और जो सरस्वती सम्मान है वो हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला क्वेश्चन देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश के सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2021 का खिताब जीता है डेनमार्क ने। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता, वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो देखिए जो कैरोलिना मार्लिन है ये स्पेन की खिलाड़ी है और इन्होंने पीवी सिंधु को फाइनल्स में हराकर ये खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस शहर को हाल ही में 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया? तो देखिए ये है सिटी हैदराबाद। हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हुआ, वह डैश थे, वह क्या थे? वह लेखक थे, चित्रकार थे, पर्यावरणविद थे या संतूरवाद थे? तो देखिए ये थे चित्रकार, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकार। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है और इसी के साथ नेहरू अवार्ड और ललित कला अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लक्ष्मण पाई, हाल ही में निधन हुआ है। ध्यान रखेंगे क्या थे ये, चित्रकार थे, ऑप्शन बी, चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिवेली आर्द्रभूमि या कलिवेली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। यह वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट में कितने साल के ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है? तो कितने साल के ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स नहीं लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75, यानी 75 साल के ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण को आयोजित किसके साथ किया? तो देखिए हर साल वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया जाता है और ये किसके साथ किया जाता है? अमेरिका के साथ किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किया जाता है। और इस साल ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हर साल बारी बारी से एक बार अमेरिका और एक बार इंडिया में ये सैन्य अभ्यास ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है मोरियो द्राघी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरियो द्राघी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सर्जियो मतारेला और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष सैन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 15 जनवरी को सैन्य दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए, 15 जनवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं हामिद अंसारी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूकू घाटी चर्चा में रही, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हाल ही में जो जूकू घाटी चर्चा में रही है ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है। पर ये मेनली कहाँ पर है? तो ये मेनली नागालैंड में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो देखिए इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन ए, पराक्रम दिवस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की? तो देखिए केरला ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु ने, यानी ऑप्शन ए तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रतली पनबिजली योजना चर्चा में रही, ये किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो देखिए ये की जा रही है चिनाब नदी पर, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी लंबाई है, देखिए इसकी लंबाई है कुल मिलाकर 3.5 किलोमीटर। ये सबसे लंबी ट्रेन है पूरे देश की, यानी 3.5 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो देखिए इन्होंने वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए मांडू जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए किसे नियुक्त किया गया? नुगोजी कोंजो इविएकला को WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किए गए, इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो देखिए ये जो पुरस्कार है इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है तानाजी द अनसिंग वॉरियर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तानाजी द अनसिंग वॉरियर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसने लिखी? तो देखिए ये लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। प्रियंका चोपड़ा को हम सभी जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा जोन्स। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फिलहाल राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए किस राज्य में किया गया? ये किया गया है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये है मिताली राज। मिताली राज ने तीनों फॉर्मेट पे यानी टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट पे सभी में 10,000 रन से ऊपर कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो देखिए पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा जापान, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 83rd। क्या स्थान था? 83rd। अगला क्वेश्चन देखिए, फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भोगोली बिहू के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू आसाम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आसाम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये प्रदान किया गया शेख मुजिबुर रहमान को। देखिए जो गांधी शांति पुरस्कार है 1995 से हर साल दिया जाता है। 2020 में ये किसे मिला? ऑप्शन ए शेखर मुजिबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? तो ये बने हैं मनीष कुमार, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश ने फ्लाईबिग नामक एयरलाइन की शुरुआत की? तो फ्लाईबिग एयरलाइन की शुरुआत की है भारत ने, यानी ऑप्शन ए भारत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए भारत का स्थान था 139। देखिए टोटल 149 देश थे जिसमें भारत का स्थान था 139। और इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इरफान खान को, यानी ऑप्शन सी इरफान खान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया? तो देखिए ये किस नदी पर था? तो ये था धौली गंगा पर, यानी ऑप्शन बी धौली गंगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु किस नदी पर बनाया गया है?
तो देखिए ये बनाया गया है फेनी नदी पर, और ये भारत के सबरूम यानी त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसे बनाने में 133 करोड़ का खर्च आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फेनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो देखिए भारत रहा टॉप पर। देखिए भारत ने टोटल 30 पदक जीते, यानी 30 मेडल जीते। देखिए भारत ने टोटल 30 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत थे और 6 कांस्य थे। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए भारत पदक तालिका में सबसे ऊंचे स्थान पर था, यानी पहले स्थान पर था। तो ऑप्शन ए पहला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच 2021 में मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए ये भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया, यानी ऑप्शन बी बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले चौथा सदस्य कौन बना? तो ये बने हैं मिस्र, यानी मिस्र अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है, यानी ऑप्शन सी मिस्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो देखिए इसकी थीम थी गोल्डन विक्ट्री ईयर, यानी ऑप्शन ए गोल्डन विक्ट्री ईयर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको कुछ नाम और याद रखने चाहिए, जैसे हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराणा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। महाराष्ट्र का शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर रखा गया है संभाजी नगर। इन्हें भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो देखिए सुशासन दिवस जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से, यानी 2014 से हर साल हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में केवल 13 दिनों के लिए थे, 1998 में 13 महीनों के लिए और 1999 में पूरे 5 साल के लिए। तो ध्यान रखिएगा 3 बार टोटल ये रह चुके हैं, जिसमें सबसे छोटा कार्यकाल था 1996 में केवल 13 दिनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नवंबर 2021 को किसने 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के रूप में राष्ट्रीय गणित दिवस कब से घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2012 से, यानी ऑप्शन बी 2012 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए हर साल ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय राज्य में हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिपिन रावत जिनका 2021 में निधन हो गया, किस वर्ष उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था? तो इन्हें नियुक्त किया गया था 2019 में, यानी ऑप्शन बी 2019 इसका सही आंसर होगा। इनका कार्यकाल था 2019 से 2021 तक का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे डेसमंड टूटू किस देश से संबंधित है, जिन्हें भारत ने 2007 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। अगर आपसे मोर प्रिसाइज डेट पूछे तो आप बोलेंगे 2 दिसंबर 1984, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर समझौता हुआ? तो देखिए AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो रूस से ली गई है, यानी ऑप्शन सी रूस इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2021 में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को।
किसे? मेसी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं एम वेंकैया नायडू, यानी ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान 2021 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है नीलमणि फुकुन को, यानी ऑप्शन सी नीलमणि फुकुन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो देखिए ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे पहले रहा अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी अमेरिका होगा। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें था 66वां, यानी 66वां रैंक था भारत का। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत महोत्सव का 2021 कौन सा संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया गया? तो देखिए ये 97वां संस्करण था जो कि ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया? तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे पास किया। इस बिल के तहत 7 से 10 साल पुरानी गाड़ियों को 4,000 रुपये प्रति वर्ष, 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियों को 5,000 रुपये प्रति वर्ष और 12 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। यहाँ पर ये टैक्स टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर नहीं लगाया गया है। ये जो टैक्स है ये प्राइवेट व्हीकल्स पर लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए किस देश द्वारा चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किया गया? तो देखिए जवाद का नामकरण किया है सऊदी अरब ने। 2021 में कुल मिलाकर देखिए 3 बड़े तूफान आए थे। एक था यास, दूसरा था गुलाब और तीसरा है जवाद। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया? इंडियन डेजर्ट कैट को हम एशियाई वाइल्ड कैट के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें कहाँ देखा गया? तो इन्हें देखा गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1981 में और यहाँ पर कुल बाघों की संख्या अब पहुंच चुकी है 55, जो कि बीच में बहुत कम हो गई थी। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए ये जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए इंडोनेशिया जो है ये लगभग 17,500 द्वीपों से बना हुआ एक देश है। 17,500 से भी ज़्यादा द्वीप हैं इस देश में। यहाँ पर कुल मिलाकर 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक है सुमेरु। तो ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन सी इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2021 को किन दो देशों के बीच कैरेट द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया? तो देखिए ये जो अभ्यास है ये किया गया अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए वर्तमान में चर्चा में रही आंग सान सू की को 6 दिसंबर 2021 को कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की जेल हुई। यह किस देश से संबंधित है? तो आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा कई बार और ये है म्यांमार से संबंधित। इन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है और भारत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए किसे 2021 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुना गया? तो देखिए जो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं वो कौन है? वो हैं ओलाफ शाल्पस। तो जर्मनी की जो नई सरकार है उसमें ओलाफ शाल्पस को चांसलर के रूप में चुना गया है, यानी ऑप्शन ए ओलाफ शाल्पस। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए इन्हें भूटान के द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो। इसके पहले अमेरिका के द्वारा भी इन्हें लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भूटान। अवार्ड का नाम भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, नगदक पेलगी खोरलो। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो देखिए इन्हें चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और चिली जो है ये विश्व का सबसे दक्षिणी देश माना जाता है। यह अटलांटिका के सबसे करीब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिली। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए हाल ही में पेटा ने किसे अपना इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, आंसर है ऑप्शन बी आलिया भट्ट।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 200 करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।